हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए रूरल सोशल एजुकेशन फिजियोलॉजी का लास्ट डोज महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। आप लोगों का इसका पीडीएफ है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? तो व्यवहार। मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? आत्मा, मानस, मनुष्य, व्यवहार। तो व्यवहार ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था? तो दर्शन शास्त्र का अंग था। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना के विकास के रूप में करते हैं? तो विलियम जेम्स मनोविज्ञानिक परिभाषा चेतना के विकास के रूप में करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं? तो विलियम मैकडूगल ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। मनोविज्ञान की प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया दार्शनिक, ऑप्शन नंबर बी दिया कलात्मक, ऑप्शन नंबर सी दिया वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी दिया साहित्यिक। तो मनोविज्ञान की प्रकृति निम्न में से साहित्यिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है? शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। चलते अगले प्रश्न पे। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है? तो सर्वांगीण विकास मतलब दोस्तों अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में, सर्वांगीण विकास मतलब सभी के विकास के लिए दोस्तों मनोविज्ञान सहायक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है? तो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत विज्ञान किसका परिभाषा दोस्तों? स्किनर का। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अर्थ नहीं है दोस्तों, ये भी शिक्षा का अर्थ है, ये भी शिक्षा का अर्थ है, ये भी शिक्षा का। ऑप्शन नंबर डी शारीरिक विकास दोस्तों शिक्षा का अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है? आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। मनोविज्ञान है एक विधायक विज्ञान है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान ने प्रस्तुत की है कि सबसे पहले मनोविज्ञान में अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है? R.S. वुडवर्थ ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? तो दर्शन शास्त्र से दोस्तों मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विज्ञान कहा गया था? आत्मा का विज्ञान। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा, इसके पश्चात न तदुपरांत क्या खोया? चेतना। अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान को चेतना विज्ञान कब कहा गया? तो 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक समय मनोविज्ञान माना जाता है? तो मानसिक प्रक्रिया नहीं, व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा व्यवहार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों 19वां प्रश्न। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? क्वेश्चन आधा कट गया है। तो विधायक, नियामक दोस्तों ए व बी दोनों। मनोविज्ञान विधायक और नियामक दोनों प्रकार का विज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा में वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है? तो मानव व्यवहार। अगला प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के सामान्य माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जगह दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सम्यता के सिद्धांत के प्रवर्तक है? वर्दिमर एवं अन्य। अगला प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है? बालक। अगला प्रश्न। वर्तमान समय मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान? एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा पूछा है दोस्तों। शिक्षक मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। ऑप्शन नंबर डी से जाएगा दोस्तों। सारा क्वेश्चन मनोविज्ञान से है। अगला प्रश्न।
इनमें से किस में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? तो पशुओं पर प्रयोग करने में उपयोगी नहीं दोस्तों मनोविज्ञान। अगला प्रश्न, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन से हुई है, लैटिन से। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान का शुद्ध विधान है, कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विधान है, किसका कथन है? वाटसन का। अगला प्रश्न देखते हैं, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है आत्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की मितई शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो पेस्टोलॉजी। विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की मितई शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया किसी है? पेस्टोलॉजी की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान तय हुआ 19वीं शताब्दी में दोस्तों। मनोविज्ञान और अनुभूति विज्ञान कब तय हुआ? 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले थे वाटसन। अगला प्रश्न देखते हैं, वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर सी सही जगह। चलते अगले प्रश्न पे, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? डब्ल्यू बुंट ने। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान में व्यक्ति के अध्ययन की विधि कौन सी है? प्रयोग विधि। अगला देखते हैं, मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रयोग विधि। ऑप्शन नंबर बी सही जगह। चलते हैं अगले प्रश्न पे, मनोविज्ञान दर्शन अध्ययन की सबसे प्रामाणिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी? अंतर्दर्शन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान में व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता निम्नलिखित में से किस विधि से लगाया जाता है? व्यक्ति के इतिहास से। अगला प्रश्न, निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरों का अध्ययन। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान। दोस्तों ये वाला आप क्वेश्चन पूछ सकता है, 3-4 बार लगातार पूछा है इसमें। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है जन्म से। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान का सबसे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? तो बाल केंद्रित शिक्षा है दोस्तों मनोविज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो दर्शन शास्त्र का अंग था। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है? तो गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो दोस्तों ये थे कुल आपके 51 प्रश्न जो मैंने मनोविज्ञान से हल कराए हैं। दोस्तों इस चैनल पर BSc एग्रीकल्चर के प्रथम सेमेस्टर की सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ही लिए होंगे। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद।